करे तब चले जाना चाहिए। भगवान शंकर हामी बोल रहे हैं बात की, जाना चाहिए। जय हो। देखो ये है दीवाने, आंख बनी है फिर भी आ गए, क्या बात है, बहुत सुंदर। जय श्री राम। जय श्री राम। माता पिताजी ना बुलाए तो बेटे को चले जाना चाहिए। पार्वती कह रही कभी तो कह रही जाने दो, अब जाने तो आगे तो सुनने मेरी बात अधूरी क्यों छोड़ती है? बताइए कि गुरु से नाराज क्यों हो, अच्छे प्रसन्न हो। और गुरु भूल भी जाए, किसी किसी करोड़ों चेले होते हैं, हाँ दो चार चेले होते हैं, करोड़ों चेले हो, लाखों चेले हो, नहीं मन होता कि चिट्ठी नहीं जाती, किसको नहीं बुलाने की फुर्सत होती, तो बिना बुलाए गुरु के यहाँ पे आश्रम में कुटिया में जहाँ भी गुरु का स्थान गुरु के पास मिलने चले जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गैर प्रभु के घर मंदिर में कीर्तन का बुलावा हो ना हो, मंदिर में जब जी करे तब चले जाना चाहिए। जाइए बिन बोले संध्या, कोई बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। बुलावे की इंतजार नहीं करने चाहिए, ना कथा में ना कीर्तन में, ना पिता के घर ना माता के घर ना गुरु के घर ना मित्र के घर ना ईश्वर के घर, चले जाना चाहिए। तभी तो कह रहे हो जाने दो, लेकिन भगवान कहना सुनो भवानी की क्या तदपि विरोध मान जा कोई, तदपि विरोध मान जा कोई, गए कल्याणो न होय, गए कल्याणो न होय, गए कल्याण न होय। यदि इनमें से किसी के मन में कुछ विरोध बसा हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। अर्थात यदि माँ के मन में तुम्हारे प्रति कुछ गांठ है या पिता के मन में कुछ गांठ है, कुछ लड़ाई झगड़ा है, भाई भाभी से लड़ाई है, माँ बाप से, आजकल तो माँ बाप लड़ लेते हैं, माँ बाप कर पेट के ही लड़ लेते हैं, कुमारी बेटे लड़ लेते हैं, चाहते कि बैतूर पे पैर पड़ जाते तो जाते नहीं। आजकल भाई भतीजे की तो बहुत ज्यादा लड़ाई बनी रहती है, तो जाना नहीं चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बुलाए तो जाओ, नहीं बुलाए तो मत जाओ, अपने आप से मत जाओ। और मित्र भी, यदि मित्र के मन में कोई द्वेष नहीं है, बुलाना बोल गया तो बिना बुलाए चले जाइए। मित्र के मन में कुछ बैर पैदा हो गया, कुछ गांठ बन गई, मन में विरोध पैदा हो गया, तो बिना बुलाए मत जाओ। यदि तुम गुरु के मन में क्रोध बसा हुआ है, तुमने बहुत अपराध किया, तो गुरु को तुम्हें दम ना दे दे, तो गुरु कब देखो, गुरु के हृदय में कब आघात कब प्यार आ रहा है तब चले जाओ, या फिर क्षमा भाव लेकर के जाओ, इतनी सहन शक्ति नहीं हो। और मंदिर में तो बिना बुलाए जाना चाहिए, पर मंदिर का पुजारी चिड़चिड़ करे तो पता नहीं पुजारी के मन में क्या आ जाए, तुम्हारी पूजा में खलल पड़ेगा, तुम घर में मंदिर बना लो ना, घर के मंदिर में करो। अर्थात जहां तुम जाना चाहते हो, रिश्तेदारी में गुरु के, मित्र के, भगवान के कहीं जाना चाहते हो, और उनमें जिसके यहाँ तुम जाना चाहते हो उनके घर किसी सदस्य तुम्हारे मुठभेड़ हुई, तुम्हारे अंदर कुछ विरोध या उसके अंदर कुछ विरोध भाव आ गया, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, वहां कल्याण नहीं होगा। बातें अनेक शंभु प्रबल थी कि माता सती के अंदर जरा सा भी ज्ञान नहीं आया, तो आज भगवान शंकर सोचते हैं कि आज फिर हरदर में ठान ली, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है। एक हरदर में पहले ठानी थी, मैंने कहा था, वो सच्चिदानंद ने नहीं मानी, जाने की जिद की, परीक्षा ली, हरदर में ठानी थी, हाँ परीक्षा जरूर लेके आऊंगी, और आज फिर हरदर में था, मैं समझा रहा हूँ मत जाओ, फिर भी इसका मतलब इनके मन में कुछ भेद है, कहना नहीं चाहते, लेकिन कोई बात नहीं, जाना चाहते, ठीक है, जब तुम जिद करे तो जाओ। तो शंकर जी ने कहा कि कुछ क्योंकि इसके पिता के मन में बैर है, तो 60,000 गण
साथ अधिक कर दे। 30,000 गण आगे 30,000 गण पीछे, नंदी को सजा दिया दुल्हन की तरह, पार्वती को दिव्य सती माता को दिव्य वस्त्र दिए, पहना दिया। जाओ, चली गई। द्वारपाल रोक लिया पिता के यहाँ, भाले ऐसे कहा दिए अंदर नहीं प्रवेश करोगे। क्यों भैया, तुमने तो जन्म से मुझे देखा है, पैया पैया जाती थी, तुम तो मेरे रक्षक थे, आज कैसे कहना दे रहे हो कि तुम्हारे पिता का आदेश है, यदि तुम आओ तो अंदर ना जाने थे। कहना राजकुमारी हूँ, तब भी राजकुमारी थी, अब भी राजकुमारी हूँ, यहाँ की बेटी हूँ, और जब तक मेरा यहाँ की बेटी रहूंगी तो मैं, तुम भी तो मेरे पिता समान हो। उनको दया आ गई, उन्होंने रास्ता खोल दिया, अंदर चली गई। तो दक्ष ने को कुशल मंगल नहीं पूछी। सती ने बहुत तरह से कहा कि क्यों नहीं बुलाया, कहने कि तुम्हें चुपचाप बैठना, बैठ जाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, ना तुम्हारा यहाँ कोई स्थान है, तुम्हारे पिता का कोई स्थान है। सती ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, देखा सबके आसन लगे, सब बैठे हैं, लेकिन मेरे पति के लिए कोई आसन भी नहीं। तो सती जाए देखूं तब जागा, बताओ न देख सब हो कर भागा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। सभी ने चारों तरफ नजर उड़ाई, मेरे शंभू को कोई आसन नहीं, कोई स्थान नियत नहीं है, कोई भाग मुझे नहीं दिया जा रहा है। तो तब चित चढ़ा हूं, उस समय चित्त में बात आई, मेरे भोलेनाथ क्या समझा, तब चित्त चढ़, तब चित्त में बात करी, जो कहते बिना बुलाए नहीं जाना, अब चित्त में बात घुसी। भगवान इतना समझाया, चित्त में एक बात नहीं घुसी, लेकिन अब तब चित्त चढ़ा हूं, जो शंकर कहूं, प्रभु अपमान समझ दुर्दाऊ। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हृदय में दारुण दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, अपार कष्ट हुआ, छाती क्रोध से जलने लगी। पिछला दुख तो भूल गई, अब ये नया दुख मिल गया। पाछले दुख हृदय से व्यापा, जैसे ये भया हो महापरिताप, जैसे ये भया हो महापरिताप, जैसे ये भया हो महापरिताप। पिछली बात तो भूल गई, 87,000 वर्ष तक अपने पिता, अपने पति की एक वाणी सुनने के लिए तरस गई, मेरा परित्याग हो गया। अब वो दुख भूल गई, ये दुख महापरिताप, ये तो महादुख है। क्यों यद्यपि जग, यद्यपि संसार में दारुण दुख नाना, और सबसे कठिन जाति अपमाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसलिए महान कष्ट हुआ, यद्यपि संसार में दारों दुख है, करोड़ों लाखों अरबों दुख है, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी, कोई मोह का दुखी, कोई बेटी की तरफ से दुखी, कोई दामाद की तरफ से, किसके पोता नहीं है, किसका धोता नहीं है, किसका कुछ, दुनिया भर के नाना प्रकार के दुख है, मानसिक दुख है, किसका किसी ईर्ष्याई हो गई, किसने किसको ग्लानि पैदा कर दी, किसने किसका कुछ चुरा लिया, दुनिया भर का विरोधाभास है, बहुत दुख है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि संसार में दारुण दुख है, नाना प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के दुख, तो सबसे कठिन दुख है जाति अपमाना। अपनी जाति के लोग बैठे हो, अपने परिवार के लोग बैठे हो, अपने भाई भतीजे बैठे हो, अपने माँ बाप बैठे हो, अपने बहन बहनोई बैठे हो, उस समय किसी का अपमान हो जाए। बहनों ने अपमान कर दिया है ना, कहा गया वो भिखमंगा, वो नशेड़ी पति, उसे नहीं लाई क्या,
तरह तरह की बात बहनों ने की, बहनोइयों ने की। पिता ने कहा तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जहाँ जी करे वहाँ बैठ जाओ, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, नहीं तो यहाँ से चली जाओ, जैसी आई वैसे चली जाओ। तुम्हें बुलाया तो आई थी। पति को गाली दी, वो नंगा भिखमंगा है, विवाह तो कर दिया, लोगों के काहे में आ गया, विवाह तो कर दिया था लेकिन मुझे वो आज तक भी पसंद नहीं है, ढीठ है, नंग धड़क रहता है, खाने कुछ है नहीं, टूटा थप्पा रहता है, बहन बसोड़ी पीता रहता है, मुझे तेरा भद्दा पति पसंद नहीं है, तूने मेरे खिलाफ जाकर के विवाह किया, पंचों के बीच में मुझे मानना पड़ा, मुझे शुरू से पसंद नहीं है। उस नंगे भिखमंगे क्या तू जाना, तू चली जा, यहाँ रहना है तो कोई वार्तालाप नहीं, शांत से वासो करके बैठ, कोई आसन नहीं, जमीन पे बैठ, सबके आसन, बहनोई के आसन, बहनोई के आसन, नारायण के आसन, लक्ष्मी के आसन, ब्रह्मा के आसन, शारदा के, सबके बड़े ऊंचे ऊंचे सिंहासन जमे हुए थे, उनके लिए एक भी आसन नहीं छोड़ा। तुम्हें पृथ्वी पर बैठना तो बैठना, भी तो चले जग भी जग दारुण अपनाना, थबते कठिन जाति अपमाना। अपनी जाति में अपने भाई बंधु में रिश्तेदार बैठे हैं, अपने माँ बाप बैठे हैं, भाई भतीजे बैठे हैं, और वहां पर उनका अपमान हो रहा है, ये उनके लिए महा कठिन दुख हो गया, कोप में भर गए, ऐसे जीने से तो मरना था। कितना अपमान, अपमान मेरे पति ने भी किया, लेकिन उसमें मेरा दोष था, यहाँ मेरा दोष नहीं है, ना मेरे पिता पति का दोष है, यहाँ ना मेरा दोष है ना मेरे पति का दोष, सारा दोष मेरे पिता का दोष है। दुख मुझे भयंकर है, मेरे पति ने मेरा परित्याग किया हुआ है देह का, लेकिन इस बात को मैं मेरे पति जानते हैं, तीसरा व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन इस दुनिया जानती है। ये दक्ष, ये महाप्रजापति बैठा है, ये सब इसकी बहनें बैठी है, रिश्तेदार बैठे हैं, बहनोई बैठे हैं, सौंधी संधानी सब बैठे हैं, इष्ट बैठे हैं, नारायण बैठे हैं, ब्रह्मा बैठे, सब बैठे, सबको पता मैं इसकी बेटी हूँ, और ये मेरा पिता है, ये मेरा मायका है, यहाँ मेरा अपमान, मेरे पति का अपमान, ये दुनिया जान, उनका मेरा दुख केवल मैं जानती हूँ, वो भी समझते हैं कि मैं छूना तो चाहता हूँ सती को, लेकिन ये दोष बन जाएगा भक्ति का। लेकिन ये तो महा कठिन एक ऐसा रोग लग गया मन को कि अब जीने को मन नहीं चाहता। हे विधाता, मेरा सिर अभी छूट जाए, प्रकोप में भर गए, आकाश में उछाल करी, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में आ गए। बोल दुर्गा मैया की जय। धमकाया, फटकारा, सबको कहा, ए दक्ष, तू क्या सोचता है, तू मेरा पिता है, अरे मैं तेरी माँ हूँ, तूने तप किया था तो मैं प्रकट हुई, तुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था जिस दिन तू मेरा अपमान कर देगा मैं तेरे ग्रह को त्याग, आज वो समय आ गया, आज वो समय आ गया, मैं प्रत्याग करती हूँ देह का, इसको, इस देह को, अर्थात मुझे दाक्षायणी कह के बुलाते हैं भगवान शंकर, मेरे पति। तो यहाँ से जाऊंगी तो पूछेंगे और दाक्षायणी कैसा रहा ये, तो मैं चाहती नहीं कि तेरा नाम मेरे पति के फोटो पर भी आए, तो तेरा दिया हुआ ये शरीर में आज अभी परित्याग करती हूँ। ऐसा कह करके पांचों प्राण वायु को एक करके, प्राण में अपान व्यान उदान समान, पांचों प्राण वायु को एक किया और योग अग्नि में अपने शरीर को स्वाहा। वो शंकर भगवान